नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि नववर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है। तो नववर्ष 2023 है, मीन राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से घटनाक्रम है या फिर कौन कौन से भविष्यवाणी है जिनकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि 2023 के अंदर उनके साथ में घटित होकर रहेगी। और ग्रह गोचर कैसे उनको इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन की भावों की एक्टिवेशन होने वाली है, क्या क्या चीजें 2023 के अंदर देखने वाले हैं, सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले। अगर चीजें देखनी है तो सबसे पहले तो अपने को गोचर पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजिट है जो पूरे साल अपने को इफेक्ट करने वाले हैं और कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन होने वाली है। सबसे पहले ट्रांजिट की अगर बात करें कि कौन कौन से ट्रांजिट है जो पूरे साल आपको इफेक्ट करने वाले हैं। शनिदेव है जिनका ट्रांजिट अपन 2.25 साल का लेते हैं और अपन ये मान सकते हैं कि 2-2.5 साल तक पूरा इफेक्ट डालते हैं एक भाव के ऊपर, जहां पर दृष्टि आती है उन भाव की एक्टिवेशन लेते हैं। इसके अलावा राहु देव, केतु देव है जिनका अपन 18 महीने का ट्रांजिट लेते हैं, बृहस्पति देव जिनका 1 साल का ट्रांजिट लेते हैं। तो ये जो मेजर ट्रांजिट है ये आपके कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन कर रहे हैं और क्या क्या इफेक्ट डालने वाले हैं उनकी चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें अपन शनिदेव की, तो शनिदेव है आपके व्यय भाव से यानी कि 12वें घर से ट्रांजिट करने वाले हैं और यहीं से पूरा प्रभाव डालने वाले हैं। इनके अलावा और बात करें तो बृहस्पति देव है वो आपके मीन राशि के अंदर यानी कि आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं और 23 अप्रैल तक उनका ट्रांजिट यहीं से इफेक्ट करने वाला है। इनके अलावा आगे की बात करें तो आगे जो बृहस्पति देव है उनका इफेक्ट आ जाएगा आपके मेष राशि से। मेष राशि से में पहले से राहु देव है ट्रांजिट कर रहे हैं और इनके अपोजिट बात करें अपन तो केतु देव है वो आपके तुला राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं और यहीं से पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये जो मेजर ट्रांजिट है जो पूरी साल आपको इफेक्ट करने वाले हैं, क्या क्या चीजें घटित करने वाले हैं आपके जीवन के अंदर, वो सारी चीजें अपन देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन तो बार वगैरह है आपके अच्छे से एक्टिवेट हो रखा है क्योंकि उसमें शनिदेव की पहले से प्लेसमेंट है, शनिदेव पूरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अलावा केतु देव है उनकी 5वीं दृष्टि है वो आपकी 12वें घर के ऊपर आ रही है। बार वगैरह किसका बार वगैरह है, किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट देखते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की आपकी विदेश सेटलमेंट की प्लानिंग है तो उसके लिए आपको ये जो ट्रांजिट है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और बात करें तो बार अगर व्यय भाव है, किसी भी तरह का खर्चा है यानी कि चाहे समय का खर्चा हो चाहे पैसों का खर्चा हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है वो 12वें घर से देखते हैं, जेल यात्राएं हैं वो अपन 12वें घर से देखते हैं, आइसोलेशन की स्थिति है वो अपन 12वें घर से देखते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, साधना है वो भी अपन 12वें घर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपकी जो स्ट्रिंग बन रही है, शनि देव है उनकी 7वीं दृष्टि है वो आ रही है 6ठे घर के ऊपर, राहु देव है उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 6ठे घर के ऊपर, केतु देव है पहले से 8वें घर के अंदर विराजमान है यानी कि जो त्रिक भाव है उसकी पूरी एक्टिवेशन हो रखी है। त्रिक भाव है उसकी एक्टिवेशन अपन अच्छी नहीं मानते या फिर अच्छी कंसीडर नहीं करते क्योंकि 6ठा भाव है जैसे अपन रोग की स्थिति देखते हैं, ऋण की स्थिति देखते हैं, शत्रुओं की स्थिति देखते हैं या फिर षड्रिपु है जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, उनकी जो स्थिति है वो अपन 6ठे घर से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की दर्द है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है वो अपन 8वें घर से देखते हैं या फिर किसी भी तरह का असाध्य रोग है, अचानक जीवन में एक्सीडेंटल घटनाक्रम होते हैं नेगेटिव, वो अपन 8वें घर से देखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है या फिर हॉस्पिटल के जो चक्कर काटते हैं वो अपन 12वें घर से देखते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस लॉस है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। इसके अलावा और बात करें जेल यात्रा है वो अपन 12वें घर से देखते हैं, कोर्ट कचहरी के केस वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। तो 6ठे घर के, 8वें घर की और 12वें घर की जो एक्टिवेशन हो रखी है, जो स्ट्रिंग बन रखी है, इस स्ट्रिंग भी कौन बना रहे हैं आपके शनिदेव है, राहु देव है, केतु देव, जिन्हें अपन अच्छे ग्रह नहीं मानते, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह वो आपके 6ठे घर को, 12वें घर को और 8वें घर को एक्टिवेट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो पहली चीज तो यह होगी कि विदेश सेटलमेंट है, अगर उसकी प्लानिंग है तो वो आपके लिए पूरा सपोर्टिव है, नहीं तो फिर आपको रोग से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है यानी कि किसी न किसी रोग से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, स्वयं को हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर को लेकर हो सकती है। और देखिए अपन तो हॉस्पिटल के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं 2023 के अंदर। हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है वो अपन 12वें घर से देखते हैं और उसमें पहले से शनिदेव की प्लेसमेंट है। इसके अलावा और बात करें तो ऋण की स्थिति है वो आपके 2023 के अंदर रह सकती है यानी कि ऋण की स्थिति बन सकती है। शत्रुओं से, शत्रु भी कौन से शत्रु, आपके सामने वाले जो सीधे शत्रु देखते हैं वो भी हो सकते हैं, बार वगैरह है जिसे अपन छिपे हुए शत्रु देखते हैं यानी कि शत्रुओं से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें तो रोग जो हो रहा है ये भी हो सकता है कि रोग आपके पकड़ में ना आए क्योंकि असाध्य रोग है वो अपन 8वें घर से देखते हैं और केतु देव है उनसे किसी भी तरह की सर्जरी है वो भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह का अगर आपको रोग हो रहा है तो उसमें बात है सर्जरी तक जा सकती है, ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन रही है यानी कि रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड, किसी भी तरह का बिजनेस लॉस है यानी कि जो नेगेटिव घटनाक्रम है वो 2023 के अंदर आप देख सकते हो, फेस कर सकते हो। बचने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले ये देख लें कि कौन कौन से भाव की एक्टिवेशन हो रखी है। इसके अलावा और बात करें अपन
तो फाइनेंस स्थिति है उस पर पूरा आपके इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि फाइनेंस स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्यों होने वाली है? क्योंकि शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि है वो आ रही है आपके दूसरे घर के ऊपर, और तीसरी दृष्टि है उसे अपन अच्छा कंसिडर नहीं करते, अच्छा नहीं मानते। राहु देव है उनकी पहले से प्लेसमेंट है, राहु देव है शॉर्टकट के कारक है, और अपन ये मान सकते हैं कि अपना माइंड है, अपनी जो भी सेविंग्स है या फिर अपनी जो भी पैतृक संपत्ति है, पैतृक जो सेविंग्स है, उनको कहीं ना कहीं राहु देव है गड़बड़ी उसके अंदर करा सकते हैं। इसके अलावा जो शनि देव है उनकी जो तीसरी दृष्टि आ रही है, जैसे अपन पराक्रम की दृष्टि मानते हैं या फिर अच्छी कंसिडर टेढ़ी दृष्टि मानते हैं, अच्छी नहीं मानते, तो वो भी आपके धन भाव के ऊपर आ रही है। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस रिलेटेड इश्यू आपके आ सकते हैं, फाइनेंस स्थिति है आपकी गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा और देखिए अपन, तो बृहस्पति देव है उन्होंने पहले से आपके जैसे लग्न से ट्रांजिट करेंगे तो पूरा का पूरा धर्म त्रिकोण भाव है उन्होंने एक्टिवेट कर रखा आपके 23 अप्रैल तक। तो ये अपन पॉजिटिव मान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आ सकता है। आप किसी भी तरह का मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके अंदर सिद्धि ले सकते हैं, या फिर संतान को लेकर किसी भी तरह की आपकी प्लानिंग है कि बच्चा कंसीव हो जाए तो उसके लिए टाइम सपोर्टिव है 23 अप्रैल तक का। या फिर किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हैं, किसी भी तरह की हाई लर्निंग चाह रहे हैं, किसी भी तरह की धार्मिक यात्राएं चाह रहे हैं, किसी भी तरह का गुरु का मार्गदर्शन का जो भी गाइडर है, मेंटर है, उनका आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको 23 अप्रैल तक पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें तो बृहस्पति देव जब दूसरे घर के अंदर उनका ट्रांजिट रहेगा तो अमृत तुल्य दृष्टि है वो आएगी आपके छठे घर के ऊपर, यानी कि किसी भी तरह का अगर आप कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो उसके लिए बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा नौवीं दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति देव उनकी जो नौवीं दृष्टि है वो आएगी आपके क्रम भाव के ऊपर, यानी कि यह समय है जिसके अंदर आपको नेम फेम, स्टेटस, ब्रांडिंग, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक अलग आइडेंटिफिकेशन, या फिर किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरी सपोर्ट करने वाले हैं, पूरी सक्सेस देने वाले हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको पूरी सक्सेस मिलने वाली है, बृहस्पति देव देने वाले हैं। लेकिन क्या क्या चीजें गड़बड़ हो सकती है? रोग से रिलेटेड हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऋण की स्थिति हो सकती है, शत्रुओं से आपको समस्याएं हो सकती है। उनसे बचने के लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी अपन रख सकते हैं? सबसे पहले तो बात करें, शनिदेव है उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर के ऊपर। दूसरे घर में राहु देव की प्लेसमेंट पहले से, दूसरा घर है आपके खान पान का, आपकी वाणी का, तो वाणी है उस पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, किसी भी तरह की गाली गलौज है उसके आपकी भाषा शैली में इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसके अलावा खान पान है तो अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह के नशे की इन्वॉल्वमेंट है खान पान में नहीं होनी चाहिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का मांस है उसकी इन्वॉल्वमेंट है आपके खान पान में नहीं होनी चाहिए। और देखिए अपन बार अगर है उससे अपन किसी भी तरह का डोनेशन देखते हैं, और डोनेशन भी कौन सा? जो हाइड डोनेशन, यानी कि अपन जो गुप्त दान करते हैं वो अपन बाहर घर से कनेक्ट करते हैं, तो आप डोनेशन दे सकते हो। बार अगर है मेडिटेशन का है, योगा का है, तो रेगुलर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिससे आपके बार वगैरह है सही से एक्टिवेट रहे। इसके अलावा जो 8 वगैरह है जो पूरा एक्टिवेट हो रखा है आपके 8 वगैरह है, जिसे अपन किसी भी तरह की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, केतुदेव है स्वयं हाई स्पिरिचुअलिटी के कारक है। 8 वगैरह है जिसे साधना देखते हैं, केतुदेव स्वयं साधना के कारक है। तो ओवरऑल स्ट्रिंग देखिए, छठा घर है जो कंपटीशन सक्सेस भी दिखाता है, रोग रिपु ऋण की स्थिति भी दिखाता है। इसके अलावा जहां पर अपन वर्क कर रहे हैं सेवा भाव की स्थिति भी छठा घर दिखाता है, यानी कि अपन जो काम कर रहे हैं उसमें अपने को किसी भी तरह की चीटिंग है, लापरवाही है नहीं करनी है। अपना जो भी कार्य क्षेत्र, अपना जो भी काम है वो अपने को ईमानदारी से करना, उसके अंदर जो भी जिम्मेदारियां मिल रही है उनका निर्वहन है अपने को ईमानदारी से करना है। इसके अलावा और बात करें तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसका इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ स्टाइल के अंदर होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करते रहें ताकि 8 वगैरह है सही से वर्क करता रहे। इसके अलावा और बात करें तो राहु देव है दूसरे घर के अंदर है, राहु देव है तो उनसे किसी भी तरह का ब्लास्ट है, यानी किसी भी तरह का एक्सप्लोरेशन है वो राहु देव से कनेक्ट अपन करते हैं, यानी कि समृद्धि है वो तो बृहस्पति देव से देखते हैं, लेकिन किसी भी तरह का ब्लास्ट वृद्धि है अचानक होने वाली वो अपन राहु देव से देखते हैं। राहु देव स्वयं शॉर्टकट के कारक है। दूसरा घर धनभाव है, उनकी 7वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 8 घर के ऊपर, जिससे अपन किसी भी तरह की शॉर्टकट में कमाया हुआ पैसा है या फिर अनअर्न मनी है, विदाउट फोर्स के जो पैसे कमाते हैं वो अपन 8वें घर से देख रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग बता रही है कि अनैतिक होकर किसी भी तरह की आपको गतिविधि नहीं करनी है, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर उस तरह की एक्टिविटी करते हो तो फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हो तो 2023 है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला टाइम रहेगा, लाइफ चेंजिंग टाइम रहेगा। और बृहस्पति देव है वो आपको करियर सक्सेस देने वाले हैं, लेकिन ये चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। अगर ये नहीं ध्यान में रखते हो आप, यानी कि किसी भी तरह का योगा है, मेडिटेशन है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, खान पान में आपका कंट्रोल नहीं रहता है, जहां पर काम कर रहे हो वहां पर चीटिंग करते हो, लापरवाही करते हो, अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि करते हो, तो 2023 से पूरा का पूरा अपन ये मान सकते हैं कि आपके नेगेटिव साबित हो सकता है। ये चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। बाकी ओवरऑल है आपकी अच्छा वर्ष रहने वाला है। धन्यवाद।